कुछ दिन पहले मेरे पास एक थैंक यू कार्ड आया जिसमें एक लेटर भी था। यह लेटर आउट ऑफ इंडिया से आया था। मैं सोच रही थी ये किसने भेजा होगा, तो मेरी नज़र भेजने वाले के नाम पर गई। वहाँ नाम लिखा था सुजाता। बहुत सोचने के बाद भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरी इस नाम की कोई फ्रेंड या रिलेटिव है। फिर ये कौन है, किस बात का थैंक यू कार्ड भेजा गया। मैंने वो लेटर पढ़ा जो इस तरह था। प्रणाम मीनाक्षी जी, मेरा नाम सुजाता है। कुछ महीने पहले मैं आपके पास काउंसलिंग की थेरेपी के लिए आई थी। जब मैं आपके पास आई थी तो मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी। जिंदगी जीने की चाह खत्म कर चुकी थी। जब मेरी उम्र 45 वर्ष थी तब मेरे पति की मृत्यु हुई थी। पति की सरकारी नौकरी थी तो जिससे हमें पेंशन आती रही और घर संभालने और बच्चों को पढ़ाने में पता ही नहीं चला कि 10 साल कब निकल गए। पति की मृत्यु का दुख मना ही नहीं सकी क्योंकि जिम्मेवारियां बहुत थी जिन्हें निभाना बहुत जरूरी था। फिर दोनों बेटियों का विवाह कर मैं फ्री हो गई। दोनों ही बेटियां अपने ससुराल चली गईं। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। जिंदगी जीने की चाह ही खत्म हो गई थी जैसे। फिर मैं आपसे मिली। आपकी काउंसलिंग से मुझे नई जिंदगी मिली। जैसा जैसा आपने बोला वैसे वैसे मैंने किया। जैसा आपने बोला था वैसे ही मैंने अपनी दिनचर्या रखी। अपने अवचेतन मन को सब बताने लगी कि मैं क्या चाहती हूँ। शाम के वक्त पास के पार्क में जाकर कुछ समय बिताने लगी। मैं रोज वहां जाने लगी। करीब 3 हफ्तों के बाद वहां मेरा परिचय एक रिटायर फार्मिस्ट से कराया गया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगे। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और हम अब यूरोप अपनी हनीमून यात्रा में हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन के अंदर ही बुद्धि ने ईश्वरी कर्म से हम दोनों को साथ मिलाया। उस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया जो एक रचनात्मक माध्य है। जिस क्षण वह सफल हुई उसके अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम में आधार पर दे दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम में मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीजें सच हैं, जो चीजें ईमानदार हैं, जो चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो चीजें पवित्र हैं और निर्दोष हैं, जो चीजें प्यारी हैं और जिन चीजों के बारे में हमारी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी ही चीजों के बारे में सोचिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।